पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था जू गुन को कहती है कि वही उसका पहला प्यार है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन से ही गुन जू के पीछे प्यार में लट्टू होने लगता है, लेकिन जू उसे इग्नोर करने लगती है। उसके बाद जू क्लिनिक पर बैठी हुई होती है, तभी उसके पास डॉक्टर भागते हुए आते हैं और उससे कहते हैं कि उसने गुन को अपना प्यार बना के उनके रिसर्च को बचा लिया। जू कहती है कि उसने रिसर्च के लिए नहीं, सिर्फ अपने पेशेंट के लिए किया है। अगर गुन की मेमोरीज फिर से वापस आ जाती तो वो बहुत ही दुखी होता। उसके बाद वो दोनों गुन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ गुन जू को देखकर उसके मॉम डैड को बताता है कि ये उसका पहला प्यार है। तभी उसके पेरेंट्स उसे अपने पास बैठा लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसकी गुन के साथ मुलाकात कैसे हुई थी। ये सुनकर गुन उन्हें बताने लगते हैं कि जब वो 13 साल का था तब वो एक बार पानी में गिर गया था और जू ने ही उसकी जान बचाई थी। ये सब सुनकर गुन के पेरेंट्स उससे काफी खुश हो जाते हैं। तभी जू उन्हें उनके साथ इतना अच्छा बिहेव करने के लिए मना करती है, क्योंकि वो गुन के साथ इतना भी क्लोज नहीं है। उसके बाद जू बाहर निकलती है और सोचने लगती है कि उसे गुन के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। तभी गुन स्टाइल में उसकी तरफ उसको प्रपोज करने के लिए आने लगता है। जू उसे देखकर चौंक जाती है और तेव को सामने ही देखती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि भले ही वो उसका पहला प्यार है, लेकिन अभी उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो इसी हॉस्पिटल में ही काम करता है, इसीलिए वो उसे प्रपोज करने का ना सोचे। उसके बाद तेव उसे आवाज लगाता है। तभी गुन उसे देखकर समझ जाता है शायद तेव ही उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर संकट होता है और गुन एक्सरसाइज करते करते अपने दोस्त को बताता है कि उसे अपना पहला प्यार तो मिल चुका है, लेकिन उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इधर हम सैन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जिससे गुन के सर्जरी के बारे में पूछताछ किया जाता है। सैन उसे उस रात के बारे में सब कुछ डिटेल में बताता है कि जब गुन उनसे नाराज होकर घर से चला गया था तब वो भी उसके पीछे गया था। वो जाकर उसे एक नदी के सामने उदास बैठा हुआ देखता है और जब वो पीछे मुड़ा तब गुन अचानक से पानी में कूद गया। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ कंपनी के बॉस बंजू आता है और सैन को जेल से छुड़ाकर बाहर निकलता है। बाहर सैन उससे पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों किया, क्या वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करवाना चाहते हैं। बंजू कहता है कि रिन्यू करवाना तो उसकी चॉइस है, लेकिन उसने तो दोस्ती के लिए किया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम जू और तेव को एक साथ देखते हैं और गुन पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है। जो तेव को उसका ही दिलवाया हुआ किचन दिखाती है जो वो पेरिस से लेकर आया था। उसी वक्त तेव गुन को अपनी चप्पल फेंक कर मारता है। ये देखकर वो पीछे मुड़ती है, तभी वो देखती है कि ये सब गुन कर रहा है, इसीलिए वो उससे पूरा गुस्सा होती है। उसके बाद सीन कट होता है और गुन अपने लंच के लिए काफी बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाता है। तेव उसके लंच को देखकर वो भी उसे ज्वाइन कर लेता है। उन्हें एक साथ देखकर जू जलस फील करती है और वहाँ से जाने लगती है और आगे एक आदमी से टकरा जाती है, लेकिन तेव उसके पास आता है और कुछ काम है कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर गुन उसे कहता है कि तेव को तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वो कह रही है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जू कहती है कि भले ही तेव को ये सब नहीं पता, लेकिन वो उसे पसंद करती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सैन को टेनिस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर उसे उसके मॉम डैड अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहते हैं। तभी गुंजू वहाँ पर काफी सारे बॉल्स लेकर आता है और सैन बॉल्स पर साइन करने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। सैन कहता है कि वो गुन के दोस्त फैंग के स्कूल में बच्चों से मिलने जाने वाला है और ये साइन किया हुआ बॉल्स उन्हें देने वाला है। तभी उसकी मॉम उसका डैड को मारने लगती है और कहती है कि उसने उसका टाइम ऐसे फिक्स क्यों किया, कल तो उसका एक इम्पोर्टेंट मैच है, उसे उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। इधर फैंग स्कूल में सबको बताता है कि उनसे मिलने के लिए सैन आने वाला है। उसके बाद हम गुन को देखते हैं जो कंपनी आता है और खुद को काफी बड़ा आदमी बताने लगता है। वो मीटिंग रूम में जाकर बुंजू के पास बैठता है और उसे कहता है कि वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। बुंजू कहता है कि वो तो बीमार था और उसके भाई ने उसे बचाया था। ये कहने के बाद वो उसे एक काम देता है जिसमें उसे सियोन को उसके एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कर पाए तो वो उसे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देगा। उसके बाद गुन बाहर आता है और सोचने लगता है कि बुंजू ने ऐसा क्यों कहा कि उसके भाई ने उसे बचाया था, वो तो सिर्फ सीढ़ियों से गिरा था। इधर नर्स हॉस्पिटल में गुन को ढूंढ रही थी, तभी गुन चुपके से हॉस्पिटल का ड्रेस पहनकर उसके सामने आता है। उसके बाद गुन उसके पास वही चेन देखता है जो जू के पास था। ये देखकर वो उसे पूछता है कि ये की चेन उसे किसने दिया, ये तो जू के पास भी था। तभी नर्स उसे बताती है कि एक बार तेव बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस गया था और तभी उसने सबके लिए ये लाया था। यहाँ पर संकट होता है और हम जू को किचन लेकर रास्ते पर चलते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने से एक वैन गुजरती है और उसमें से सैन निकलकर भाग रहा होता है। भागते भागते उसका एक बॉल गिर जाता है। तभी जू उसे उठाती है और इतनी जोर से गाड़ी चलाने के लिए उसे धमकाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो उसकी तरफ बॉल फेंकती है। तभी उस बॉल को कैच करने के चक्कर में सैन के सारे बॉल्स गिर जाते हैं। जो उसके बॉल्स को पकड़ने के लिए नीचे लेट जाती है। इतने में ही उसकी दोस्त वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो बताती है कि वो स्ट्रेचिंग कर रही है। फिर वो सभी बॉल्स को
इकट्ठा करके एक बैग में डालते हैं जिसमें जू का किचन भी गिर जाता है। उसके बाद जू अपने केबिन में चली जाती है। इधर सन दूर पर चली गई बॉल्स को उठाता है और जू के केबिन में जाकर उसे उसका बैग मांगता है। यहाँ फैंग सन का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर सिनकट होता है और गुन तेव को एक लड़की के साथ देखता है और सोचने लगता है कि तेव की तो पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है। इधर सन फैंग के स्कूल में आता है लेकिन तभी सभी वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद गुन जू के पास आता है, तभी वो देखता है कि जू सो रही है। ये देखकर वो उसके पास बैठता है और उसे प्यार से देखने लगता है। उसके बाद उसकी नजर जू के डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है जिसमें बैड मेमोरी इरेजर लिखा हुआ था। ये देखकर वो सोचने लगता है कि बैड मेमोरी इरेजर क्या है। तभी अचानक से जू जागती है और उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। गुन कहता है कि वो बस उसे देखने के लिए आया था। फिर जू उससे पूछती है कि उसने उसका नोट्स कितना पढ़ा। वो कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं पढ़ पाया। उसके बाद गुन उसे अपने साथ डिनर के लिए चलने को कहता है लेकिन जू उसके साथ जाने के लिए मना करती है। तभी गुन कहता है कि वो अपना विश कूपन यूज करना चाहता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गुन और जू एक कमरे में बंद थे। तभी उन्होंने स्टोन पेपर सीजर खेला था जिसमें जू हार गई थी और छुपने के लिए जाने वाली थी। तभी गुन उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो उसकी जगह छुप जाए तो उसे उसकी एक विश पूरी करनी होगी। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जू गुन के साथ डिनर के लिए आती है। डिनर पे गुन जू से कहता है कि उसे तेव से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। उसके बाद जू उसे तेव का मैसेज दिखाती है और कहती है कि वो हमेशा उसे बताता है कि वो कहाँ पर है और वो भी उसे बताती है। भले ही वो उसका पहला प्यार है लेकिन अब प्रेजेंट काफी बदल गया है। उसके बाद गुन उसे पास्ट का स्टोरी बताता है कि कैसे उसने उसे पानी से डूबते हुए बचाया था और कहता है कि भले ही वो उसका पास्ट है लेकिन अभी भी वो उसे अपना प्रेजेंट ही मानता है। उसकी स्टोरी सुनकर जू काफी उदास हो जाती है और अपना डिनर खत्म करके घर आके सो जाती है। अगले दिन सुबह वो उठकर उसके बेड में एक लड़की को देखती है और चौंक जाती है। उसके बाद वो उसे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठाती है और उसकी मॉम से पूछती है कि ये लड़की कौन है। वो लड़की कहती है कि क्या उसे याद नहीं कि वो कौन है। जब वो बचपन में कोरिया गई थी तब वो उसके साथ खेला करती थी। उसके बाद उसकी मॉम बताती है कि ये उसकी फ्रेंड की बेटी है। उसके बाद सीन कट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो क्लास में आकर देखता है कि सैन ने पहले से ही बॉल्स को क्लास में रख दिया है। इधर सैन टेनिस की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वो अपना बैग में जू का लॉकेट देखता है। लॉकेट वही है जो अभी तक हम किचन बोल रहे थे लेकिन आपसे हम लॉकेट ही बोलेंगे। यहाँ जू अपने लॉकेट को ढूंढते हुए परेशान होने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि शायद बॉल्स को रोकते हुए उसका लॉकेट गिर गया होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ जाती है। वो इधर उधर ढूंढने के बाद नाले में अपना लॉकेट ढूंढने लगती है। तभी गुन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या ढूंढ रही है। जो उसे बताती है कि उसका लॉकेट खो गया है। गुन कहता है कि वो उसको क्यों ढूंढ रही है, वो तो इतना महंगा भी नहीं था। जो कहती है कि भले ही वो सिंपल है लेकिन उसके लिए वो बहुत ही कीमती था क्योंकि ये गिफ्ट उसे उसने दिया है जिससे वो लाइक करती है और अगर वो उसकी मदद नहीं करना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है। ये सुनकर गुन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम रात को तेव और मिंजू को एक कार में देखते हैं जहाँ मिंजू उसे कहती है कि उसे जू की वजह से हॉस्पिटल में ओवर टाइम करना पड़ता है। तभी तेव कहता है कि वो उसके लिए जू से बात करेगा। गुन उन्हें एक साथ देखता है और हॉस्पिटल के बाहर कार से घूमने लगता है। तभी वो देखता है कि जू अभी भी उस लॉकेट को ढूंढ रही है। उसके बाद वो जू के पास जाता है और उसके आगे लॉकेट को फेंकता है। जू उसे उठाती है और पूछती है कि क्या ये लॉकेट उसने लिया था। तभी गुन उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो किसी और से प्यार करती है। ये जानकर वो जलस हो गया था और इसीलिए उसने उसके लॉकेट को ले लिया। जो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और तेव को मैसेज करके कहती है कि यहाँ बहुत ही सर्दी है इसीलिए उसे ठंड लग रही है। ये सुनकर गुन पीछे से उसके ऊपर अपना स्वेटर डाल देता है। जो उसे उसका स्वेटर लौटाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है और वो भी वहाँ से जाने लगती है लेकिन गुन उसे रोकता है क्योंकि सामने ही कार में तेव मिंजू को किस कर रहा था। जो कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी गुन उसे एक प्रॉमिस करने को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो ना ही सैड होगी और ना ही रोएगी। जो कहती है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो इजीली रोने लग जाएगी। ये क्या कर वो फिर से वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी गुन उसे फिर से रोकता है और कहता है कि अभी तक वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब वो वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा क्योंकि अगर उससे दर्द होगा तो उससे कहीं ज्यादा दर्द उसको होगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।